आराधना करते हुए अपने भील समाज के भीलू राणा पुंजा के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि ये मूर्ति जो भील की मूर्ति है, इनको राणा की उपाधि महाराणा प्रताप ने दी थी, क्योंकि राजस्थान के जितने भी वीर सपूत थे, राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे, वो राजा सब अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और सभी अकबर के गुलाम बन चुके थे। उस समय केवल और केवल एक ही शख्सियत थी, वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की और फिर लास्ट में महाराणा पुंजा का सहयोग उनको मिला, क्योंकि महाराणा प्रताप खुद विचलित हो चुके थे, गांव छोड़ करके जा रहे थे। जब वो धीरे धीरे गांव छोड़ करके जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक भीलों की डाणियां आई और उन्होंने देखा कि मध्य रात्रि को जो भील उनके सामने गए और राणा जी को कहा, राणा जी हम शीश कटा देंगे परंतु आपको देश छोड़ने नहीं देंगे, आपको मेवाड़ छोड़ने नहीं देंगे। और राणा जी का वहीं पर भीलों के द्वारा अस्थायी राज्याभिषेक किया गया, जो पत्थर के ऊपर बैठा करके, कोई वहां महल तो था नहीं, इसलिए पत्थर के टुकड़ों पर पहली बार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। और अपने भील समाज को समझना होगा कि जैसे अपने समाज में छोटो टाबरियो है, उन्हें टाबरिया ने कह टिंगरियो, वैसे ही अपने मेवाड़ में भील समाज रो छोटो टाबर में उन्हें कह किक्का, तो महाराणा प्रताप को किक्का के नाम से बुलाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि किक्का कौन होता है, किक्का कौन होता है। राणाओं का राणा होने के कारण महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप कहा जाता है और राजाओं का राजा होने के कारण उसको महाराजा कहा जाता है। तो भीलों का राणा होने के कारण महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप कहा जाता है। और अपने जो आज 5 अक्टूबर के दिवस पर जो जयंती मना रहे हैं, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था, मीरपुर में इनका जन्म हुआ था और मीरपुर में छोटी उम्र में ही इसको मीरपुर का दीवान बना दिया गया था। और जब इनको मीरपुर का दीवान बनाया गया तो उस समय इनकी महज उम्र कम थी और मीरपुर में इनके द्वारा बहुत अच्छा काम करने के कारण इनको पूरे भूमठ का राजा बना दिया गया। इसलिए भीलू राणा पुंजा को भूमठ का राजा कहकर के पुकारा जाता है। भूमठ के भीलू राणा पुंजा, और राणा पुंजा की ये उपाधि भीलों का सक्षम नेतृत्व करने के कारण बुधा भील के सुपुत्र राणा पुंजा, इनकी माँ जो धन्य है केहरी बाई, जिनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया और 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजपाट संभाल लिया। महज 14 वर्ष की उम्र में अपने आज के बालक हैं जो समझते तक नहीं है और ये राज चला रहे थे। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप का इन्होंने बखूबी सहयोग किया और एक तरफ मेवाड़ के लोग लड़ रहे थे, एक तरफ चार तरफ से महाराणा प्रताप 18 जून 1576 को एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा पुंजा, जिनको डर था कि मैं अकबर के सामने हार जाऊंगा, परंतु राणा पुंजा ने उनको जोश दिलाया कि मैं भील हूं और भील कभी झुकता नहीं है और भील कभी डरता नहीं है और भील आपको हारने नहीं देंगे। एक तरफ राजपूतों की तलवारें चल रही थी, दूसरी तरफ भीलों के तीर कमान चल रहे थे और दूसरी तरफ भीलों के गोफन चल रहे थे। आकाश से पत्थर के पत्थर आ रहे थे। अंग्रेजों और उन मुगलों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्थर आ कहां से रहे हैं, और मुगल वहां से भाग गए और भाग करके मुगल राणा पुंजा की शरण में गए और राणा पुंजा को कहा कि आप मेरे साथ में आ जाइए, मैं आपको राजपूतों का
सबसे बड़ा अधिकारी बना दूंगा। परंतु राणा पुंजा लालच में नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक मेरी जान है तब तक मैं मेरी मिट्टी की आन बान और शान के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। और मुझे विश्वास है मेरे बड़े भाई राणा प्रताप पर कि वो भी किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में एक सबसे बड़ी विडंबना की बात रही कि उनका पुत्र था जो विचलित हो गया अमर सिंह। और अमर सिंह ने अपना पत्र भेज करके कहा कि मैं अकबर का पुत्र था मान सिंह जिसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। उस समय उनको शख्सियत दिलाने वाले भी अपने वीर सरदार थे राणा पुंजा। और उन्होंने कहा कि मैं झुकने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा, सिर कट जाएगा, परंतु मेरा सिर झुकेगा नहीं। और महाराणा प्रताप ने ऐसा ही सहयोग और ऐसा ही जो अमर सिंह है उस अमर सिंह को राज्याभिषेक करवाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसी राजपूत को नहीं जाता है, अपने भील समाज के। आज अपने उनका जन्म दिवस है जिसकी जन्म डेट तो सही नहीं बताई जाती है, 16वीं शताब्दी बताई जाती है कि 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और अपने मारवाड़ी में कहा होता है होल की करे, तो होल की परिवार में इनका जन्म हुआ था जिसको आजकल होलंकी या सोलंकी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के समय में अपने इस वंशज को लोग राजपूत बताना साबित करना चाहते हैं कि राणा पुंजा राजपूत थे, परंतु इतिहास गवाह है कि सभी का इतिहास मिटा दिया गया। परंतु उन्हीं के हाथों से आज बोर्ड की किताबों में लिख दिया गया कि राणा पुंजा भी थे। एक तरफ से हाकिम का सुरी जो महाराणा प्रताप के अग्रिम दस्ते का निर्देशन कर रहे थे, तो एक तरफ से राणा पुंजा उनको मार रहे थे। और राणा पुंजा के डर के कारण ही वहां पर मान सिंह को भागना पड़ा। 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, न तो महाराणा प्रताप जीता और न मान सिंह यानी अकबर जीता, और वह युद्ध अनिर्णित युद्ध रहा, उसका कोई निर्णय नहीं निकला। और कुछ समय के बाद में राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप के साथ में मिलकर के भीड़ पर आक्रमण किया और कुछ समय में मेवाड़ को पुनः अपने हाथ में ले लिया। इसलिए मेवाड़ की गद्दी कभी भी अपने हाथों से नहीं निकली। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, परंतु वो झुके नहीं। इसलिए हम उस महान पुरुषों की संतान हैं, उनका खून है, उनके वंशज हैं। अपन को भी झुकना नहीं है, अपन को भी डरना नहीं है, और अपन को एक रह करके अपनी एकता का परिचय देना है। और ऐसी समय में जहां भी आदिवासी फंक्शन हो तो मैं मेरे बिटूजा गांव के युवाओं को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फंक्शन में भाग लीजिए। आपको वहां गलत सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, आपको नहीं, आपके जो आने वाली संतान है उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा आएगा। अभी आज आप जब भी जाते हो जय जवाहर का नारा बोलते हो, आज से ठीक 5 वर्ष तक जय जवाहर किसी को पता तक नहीं था, बिरसा मुंडा नाम किसी को अनपढ़ को पता नहीं था। हम किताबों में जरूर पढ़ते थे कि बिरसा मुंडा था जिसने लोगों को मार करके भगा दिया, अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दिया, परंतु अनपढ़ को मालूम नहीं था। और आज जो जयंतियां मनाई जा रही है, आदिवासी फंक्शन मनाए जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं, तो सभी को मालूम हो रहा है कि ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे वंशज थे, ये हमारे दादोसा थे, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र होकर के रहते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में भील समाज को बड़े मान और सम्मान के साथ में पुकारा जाता है। तो पुकारने का कारण ये जो अपने सामने तस्वीरें लगी हुई है, यही तस्वीरें आप देख लो, पूरी की पूरी ऊपर तस्वीरें लगी हुई है, ये महापुरुषों की तस्वीरें हैं, ये उन वीरों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपन को आजादी दिलवाई, जिन्होंने अपन को झुकना नहीं सिखाया। इसलिए मैं ऐसे वीरों को नमन करता हूं, बार बार नमन करता
करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अपन आदिवासी खून है और आदिवासी खून कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है, कभी मरता नहीं है। इसलिए अपने समाज के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं में ऐसा जोश भर दीजिए, उनको अग्रेसित कीजिए। नहीं तो देखो भाई कमेटी बन गई, कमेटी में सदस्य पूरा है कोनी, तो फोटो लगोड़ा है 33 और हमें नहीं है 33, तो अपने और सफल व्यवहार वाली बात नहीं है। सफल व्यवहार वास्ते अपने 33 63 303 करना पड़ी, जदे जाइन अपरी जको में प्रयास करो रिया उन्होंने सफलता मिलेला, मित्रों सफलता मिलवा वाली नहीं है। अब काम करवा वाला तो करे और टोंगो अड़ावा वाला अड़ावता रहे कि ओ इयो क्यों कीधो, ओ इयो नहीं करना सही जे, ओ इयो करना सही जे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप आइए और आप कहिए कि आप ऐसे करना है, तो हम आपके साथ में तन और मन से नहीं जुड़े तो फिर कहना कि हम कहते हैं तुम नहीं करते हैं, तो हमारी कमी आप निकालो। आप आते ही नहीं हो, घर पे सोते रहते हो और कहते हो कि दिन में मनाना चाहिए, रात में मनाना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि अपनी कौम एक मजदूर कौम ज्यादा है, इसलिए कोई काम से परेशान ना हो, काम से कोई खोटी ना हो। इस कारण हम ये समय तय करते हैं कि उनकी मजदूरी भी चलती रहे और अपना फंक्शन भी चलता रहे। मुझे सब मालूम है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम है कि राणा पुंजा की जयंती सुबह 9 बजे मनानी चाहिए थी, परंतु सभी मजदूर भाइयों ने कहा कि 9 बजे सर हम नहीं आ सकते, तो आपको वो टाइम रखे और सभी ने 6 बजे का टाइम दिया। और उनमें से कुछ बंदे कहते हैं कि शाम को जयंतियां कब मनाई जाती है, हैप्पी बर्थडे शाम को ही मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की बात ले लो, उसका हैप्पी बर्थडे क्या नाइट में नहीं मनाया जाता? तो अपने ये भगवान नहीं है क्या? राणा पुंजा भगवान नहीं है क्या? आप इसको भगवान नहीं मानते क्या? अगर इनको भगवान मानते हो, हैप्पी बर्थडे कन्हैया का जब नाइट में 12 बजे मनाया जा सकता है, तो अपने भगवान का हैप्पी बर्थडे नाइट में क्यों नहीं मनाया जा सकता है? कौन कहता है कि हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया जा सकता? ये हैप्पी बर्थडे है और इनका हैप्पी बर्थडे जब भी मनाना चाहे 5 अक्टूबर होना चाहिए, रात को 12 बजे तक तन और मन से इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जा सकता है। राणा पुंजा भील की, राणा पुंजा भील की, राणा पुंजा, राणा पुंजा, राणा पुंजा। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। इसी के साथ में मैं पधारे हुए सभी मेहमानों का इस कमेटी की ओर से, मेरी जो कमेटी है वो कमेटी मेरे ही संरक्षण में मेरी खुद की कमेटी है और वो कभी गुस्सा नहीं करते। मैं सबसे पहले बोल गया, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब मैं अपने वक्तव्यों की कड़ी में अपने यहाँ पधारे हुए मेहमान किशन जी से पुकारना चाहता हूँ कि वो आए और अपने राणा पुंजा जयंती पर कुछ अक्षर इनको सुनाए।